तो क्या न्यू ईयर पर जमकर छलकेंगे जाम? उत्तराखंड में क्यों मचा सियासी संग्राम? जी हां, उत्तराखंड में 24 घंटे शराब के ठेके खुलेंगे। यह सिर्फ 4 दिनों तक के लिए है। 4 दिन यानी कि न्यू ईयर पर नए साल के जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए सरकार ने कहा कि 4 दिनों तक शराब के ठेके खोलने का आदेश जारी हो गया है। सरकार के आदेश पर अब सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। नए साल को देखते हुए सरकार का आदेश, सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। विपक्ष ने कहा है कि धामी सरकार शराब कल्चर को बढ़ावा दे रही है, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। सरकार के इस आदेश को लेकर अलग अलग नजरिए से अपनी बातों को रखा जा रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि यह बेहद जरूरी था। राजस्व का नजरिया नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ राजस्व को बढ़ाने तक सीमित नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे कि क्या सरकार का यह फैसला सही है या फिर गलत। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो उत्तराखंड में 4 दिनों तक 24 घंटे शराब के ठेके खोलने का आदेश जैसे ही धामी सरकार ने दिया, वैसे ही सूबे की सियासत में सुराह पर संग्राम एक बार फिर छिड़ गया। विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सियासी तकरार छिड़कर कटाक्ष कर रहा है कि ये जो उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, वो धामी सरकार ने कर दिया। विपक्ष सरकार के आदेश को दिखाकर धामी सरकार पर शराब कल्चर को लेकर बढ़ावा देने की तोहमत मढ़ रहा है। सिंह धामी सरकार ने एक बहुत ही हतप्रभ करने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने नए साल पर 2 जनवरी तक सारे होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ सारी शराब की दुकानें भी 24 घंटे खुलने के आदेश दिए हैं। ऐसे में हमारा ये धार्मिक प्रदेश है, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते जरूर हैं, लेकिन एक धार्मिक आस्था लेकर अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, यहाँ हमारी माँ बेटियों के साथ छेड़खानी हो गई, कार के एक्सीडेंट नशे में हो गए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे में शनै शनै शराब को हतोत्साहित करने की बात करने वाले आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। पहले इन्होंने मोबाइल वैन से घर घर दारू बेची और अब ये 24 घंटे दुकानें खोलने का निर्णय जो उन्होंने 2 जनवरी तक लिया है, इसके अत्यंत दुष्प्रभाव होंगे। प्रदेश की छवि तो धूमिल होगी ही होगी। वहीं दूसरी ओर लगता है कि धामी सरकार पूरी तरह से शराब माफिया के शरण में जा चुकी है और उनके दबाव में इस तरह के निर्णय ले रही है। आदेश के मुताबिक शराब की दुकानें अगले 4 दिनों तक 24 घंटे खुलेंगी। सरकार का तर्क है कि पर्यटकों की आमद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वैसे इसके पहले राज्य में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी 24 घंटे खोले जाने की छूट दी गई है। दरअसल बता दें कि 31 और न्यू ईयर मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अभी से एडवांस में होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग फुल हो चुकी है। इसी बीच शराब की दुकानों को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस को कुछ न कुछ बोलना ही होता है और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि कांग्रेस कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी कहीं न कहीं उसकी कमियां निकाल करके उसकी आलोचना करना उनका कर्तव्य सा बन गया है प्रदेश के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो निर्णय उन्होंने जो 2 जनवरी तक के लिए 24 घंटे सभी रेस्टोरेंट और सभी दुकानें जिस प्रकार से उन्होंने खोलने के लिए बोला कि खुली रहेंगी 24 घंटे, वो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है सरकार का, क्योंकि लाखों की संख्या में उत्तराखंड में देश और विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और जब पर्यटक यहाँ पर ज्यादा आते हैं तो उसके निश्चित रूप से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी पर्यटक को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार का फैसला सही है या फिर गलत, अब इस पर सियासी बहस हो रही है, मगर सरकार का तर्क है कि विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। खैर, फैसले को लेकर सूबे में नया संग्राम छिड़ना तय है कि नए साल में विपक्ष को सियासत का नया मुद्दा मिल गया। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो अब इसी पर एक नई बहस छिड़ गई है कि सरकार का फैसला सही है या फिर गलत। सरकार ने जो कदम उठाया वो विपक्ष के नजरिए से सरासर गलत है और बीजेपी का तर्क यह है कि सोच समझकर उठाया गया कदम है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, पार्टी के युवा चेहरों में से एक हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और कांग्रेस के चेहरे भी। लेकिन सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, ये नए साल पर देवभूमि में सरकार की तरफ से जो गिफ्ट देने का ऐलान किया गया है, ये कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। जरा इसके पीछे की मंशा बताएंगे आप? देखिए तिलक जी, 3 साल से पर्यटन उद्योग बिल्कुल मंद पड़ा था कोरोना के कारण। इस वर्ष सभी पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल 28 दिसंबर तक 90 से 95% एडवांस बुकिंग हो चुकी थी और होटल व्यवसायी, ढाबा मालिक, रेस्टोरेंट के लोगों का आग्रह था कि 4 दिन का जो पर्यटन हमारा सीजन है उसमें हमें 24 घंटे अपने होटल और ये रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाए। सरकार ने वो अनुमति प्रदान की ताकि कोरोना काल के दौरान जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। नहीं, होटल रेस्टोरेंट तक तो ठीक है नवीन जी, लेकिन ये मसला ठेकों का है। जी जी जी, मैं मतलब 12 बजे तक तो समझ में आता, लेकिन आपने कहा कि 12 बजे फुल टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, उसके बाद मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमने ये परमिशन पहले जारी की थी, उसके बाद रेस्टोरेंट और इन्हीं लोगों ने जो अपने होटल और बार चलाने वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर, इन्हीं का आग्रह था कि शराब की दुकानों को भी जो है परमिशन दे दी जाए, क्योंकि रात को 12-1 बजे के बाद तो फंक्शन स्टार्ट होता है, नव वर्ष का जो लोग मनाते हैं। और इन ठेकों पर, इन अन्य शराब की दुकानों पर भीड़ ना हो जाए, कोई हाथापाई ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। जैसा आपने कोरोना काल के बाद देखा था कि एकदम से दुकानें खुली थी, कुछ समय के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, कितनी जगह मारपीट हुई, अप्रिय घटनाएं हुई। उन सबको मद्देनजर रखते हुए और जो पर्यटक आ रहे हैं उसमें भारी संख्या में विदेशी सैलानी भी हैं, जिनकी भारी मांग इसमें रहती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा विपक्ष को, अगर हमारे प्रदेश का नौजवान, अगर हमारे प्रदेश का वो बेरोजगार जिसने छोटा रेस्टोरेंट चलाया है, छोटा ढाबा खोला है और कोई काम कर रहा है, 4 दिन उसकी आमदनी विदेशी पर्यटकों द्वारा हो रही है या विदेशी सैलानी आ रहे हैं, यानी शराब के भरोसे है आपकी अर्थव्यवस्था? नहीं, अब केवल शराबी क्यों दिख रही है आपको? नहीं, क्यों, मैं बता रहा हूं क्यों दिख रही है। इसके पीछे एक लॉजिक दे रहा हूं मैं आपको। जी जी जी, बताइए। बिल्कुल, पिछली सरकारों के इतिहास के पन्नों को पलटूंगा तो बहुत दूर तक चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष के हरीश रावत के इतिहास के पन्नों को ही पलट लेते हैं। आपने कहा था एक शराब की जो सुरा पर संग्राम तो हमने कई बार देखा है, वो हरदा ब्रांड के नाम से आपने सरकार को फेमस किया था। आपकी सरकार पर भी कोई ऐसा तमका लग जाए तो? नहीं, हमने कोई डेनिम नहीं चलाई है सर इस प्रदेश में। हमने कोई देवभूमि में, देवप्रयाग जैसे पवित्र स्थान पे शराब की फैक्ट्री की इजाजत नहीं दी है। हमने पहाड़ों में शराब नहीं चढ़ाई सर। हमने केवल 4 दिन के लिए आप ही की सरकार में जब आबकारी विभाग प्रकाश पंत जी के पास था, ऐसी ऐसी जगह पर शराब के ठेके खुले जहां इतिहास में आज तक नहीं खुले थे। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। जहां पर मांग आई तिलक जी, वहां पर खोलने पड़े। जहां पर मांग थी, जहां पर डिमांड थी, वहां पर खोले गए। लेकिन इन 4 दिन के लिए अगर इतना बवाल कर रहे हैं, क्या विपक्ष को, हमारे जो नौजवान हैं जिनका पिछले 2 से 3 वर्षों में कोरोना के कारण व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया था, केवल जो है सरकार ने जो उनको मदद की उसी के सहारे उन्होंने अपनी किस्तें दी, हमने जो उनका जीएसटी माफ किया उसके सहारे उन्होंने जो है अपना। नवीन जी, मसला सिर्फ 4 दिन या 40 दिन या 4 घंटे का नहीं है या फिर 4 मिनट का नहीं है, मसला मंशा का है। मैं ये सवाल इसलिए ना सवाल इसीलिए मुझे याद आ गया जब बतौर प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट संगठन की कमान संभाल रहे थे, तब उस वक्त मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर विचार करेंगे कि राज्य में शराबबंदी की जाए, और आप कह रहे हैं कि भैया 24 घंटे खोल लो ठेका, तो फिर मैं क्या समझूं? तिलक जी, जो हजारों नौजवान हमें अपने रेस्टोरेंट ढाबे चला रहे हैं और जिनका 3 साल से रोजगार बंद है। सर, आप रेस्टोरेंट पर टिके हुए हैं, मैं शराब के ठेकों पर बात कर रहा हूं। नहीं, रेस्टोरेंट में भी शराब जो है, जो बार है, रेस्टोरेंट है, जो विदेशी सैलानी आते हैं, वो उसकी डिमांड है, उसकी जो है उनकी मांग है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि पहले की तरह 4 घंटे इतने भारी संख्या में, आप देखिए 28 दिसंबर तक 90 से 95% होटल एडवांस बुकिंग है।
और 100% जो है ये बुक हो चुके हैं आज तक। इतनी भारी संख्या में विदेशी सैलानी आ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में बाहर से पर्यटक आ रहे हैं। मतलब आप और ये कह रहे हैं जानते कि हमारी सरकार में पियो खाओ ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना, कांग्रेस का और विपक्ष का वही हाल है कि एक सुंदर शरीर पर मक्खी को जिस प्रकार केवल जख्म दिखाई देता है वहीं जाकर बैठती है, उस हाँ। प्रकार कांग्रेस न करे। हमने पहले तो रेस्टोरेंट और ढाबों को और खाने पीने की सामान की दुकानों को इजाजत दी थी, लेकिन जब रेस्टोरेंट बार मालिकों ने कहा कि पर्यटक जो है पूरी रात आएंगे, नववर्ष का उल्लास और नववर्ष का जो इनका कार्यक्रम है वो पूरी रात चलता है, 12 बजे के बाद ही शुरू होगा, तो जब आपने होटलों को परमिशन दे दी है तो इनको भी परमिशन दे दीजिए। अब हमारे नौजवान अगर हर दिन अपना रोजगार चला रहेंगे तो इसमें इतना मील में क्यों निकाल रहे हैं? अगर हमारे नौजवान जो 3 वर्षों तक जिनका कोरोना के कारण जो है व्यवसाय ठप रहा, उन सबको ओके, उमा सिसोदिया जी, उमा जी हमारे साथ जुड़ गए। उमा जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? उमा जी, लग रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। लेकिन नवीन ठाकुर जी, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि जब चाहे जो है सरकार आदेश आगे भी लागू कर सकती है, बस राजस्व से मतलब है? नहीं, हमें अपने प्रदेश के युवाओं के रोजगार से भी मतलब है। युवाओं का रोजगार शराब पर टिका है, हमें उन बहुत सारे लोगों का टिका है। रेस्टोरेंट, बार, ये सारे नववर्ष में जो विदेशी लोग आते हैं, आप सब जानते हैं कि नवीन जी, मुझे कुछ एक किस्सा याद आ गया, फिर मैं उमा जी के पास जा रहा हूं। जी सुनाइए। ये राज्य आंदोलन का जो लड़ाई लड़ी गई, राज्य आंदोलन की लड़ी ना, एक लड़ाई उसमें से ये शराबबंदी को लेकर भी थी। मैं गलत तो नहीं हूं? और एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये गूगल पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। जी। जिस पर्यटक स्थल में आप पर्यटकों के उमड़ने का दावा कर रहे हैं, हर साल पर्यटक आते हैं वहां, और वहीं पर एक शराब का ठेका है जिसका जिक्र किया जाता है कि एक राज्य आंदोलनकारी उसी शराब के ठेके पर काम करता है, जिसने राज्य की लड़ाई को लड़ा। तो हम कौन से राज्य की कल्पना की बात कर रहे हैं नवीन ठाकुर जी? नहीं, देखिए, रोजगार के रूप में अगर कोई कहीं काम कर रहा है या कहीं से रोजगार उसको मिल रहा है, नहीं, मैं उसके विषय में मतलब हम एक राज्य आंदोलनकारी को रोजगार नहीं दे पाए, वो शराब की दुकान पर काम कर रहा है जिसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, आप ये कह रहे हैं मुझे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं उसके रोजगार को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी रूप में रोजगार अर्जित कर रहा है या कहीं से आमदनी कर रहा है, सर, मैं रोजगार छोटा या बड़ा होने की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़ाई को आपको याद दिला रहा हूं जो राज्य के हित में महिलाओं ने लड़ी, उत्तराखंड की महिलाओं ने। खैर, उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। उमा जी, नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है? अगर राज्य के हित में अगर कोई सरकार ने फैसला उठाया, कदम उठाया, तो इसमें दिक्कत क्या है? और विपक्ष हर बार जो है सिर्फ और सिर्फ जख्म पर मक्खी की तरह क्यों ढूंढता है कि यहां पर जख्म है, यहीं बैठ जाओ? नहीं, देखिए, मैं नवीन जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगी कि एक तरफ तो धामी जी हमें ये कहते हैं कि 2025 तक मैं उत्तराखंड को नशा विहीन कर दूंगा, नशा मुक्त कर दूंगा और यहाँ पर बिल्कुल नशे का कारोबार नहीं होगा। और दूसरी तरफ आपने 24 घंटे के लिए दुकानें खोल दी और आप लगातार पूरे उत्तराखंड में दुकानें ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि नवीन जी मुझे बोलेंगे कि आपने दिल्ली में दुकानें खोली हैं तो आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। दिल्ली का चलो खुद ही समझ गए। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के पास सिवाय इसके कहने के लिए कुछ होता नहीं। एक के साथ एक फ्री भी है। वो भी ना कहें, जो आपने किया वो भी ना कहें, अपने आप ही कह रहे हैं, मैं तो अभी बोला भी नहीं। तो भाई, हमने तो नहीं बोला कि 2025 तक हम दिल्ली को नशा मुक्त कर देंगे, ये तो बात आप बोलते हैं। आप हिंदुओं की जनता पार्टी, आप बोलते हैं, आप सबसे ज्यादा सामाजिक सुचिता की बात आप लोग करते हैं, मोरल पुलिसिंग आप लोगों ने कर रखी है। अगर इतना ही मोरल आपकी पार्टी है तो आप बंद कीजिए ना शराब के ठेकों को। गुजरात में जाके देखिए, जहाँ पे एक भी शराब का ठेका नहीं है, उसके बाद भी गुजरात देश का सबसे नंबर 1 रेवेन्यू है, आप ही की सरकार है, तो वही सरकार आप यहाँ पर क्यों नहीं चलाते उत्तराखंड में? चिंता न करिए, हम ही चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के बच्चे विधानसभा में जमानत जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है अगले दशक तक यहाँ एक विधायक भी नहीं जिता पाएगी। हम ही करेंगे, हमने ही भारतीय जनता पार्टी ने ही उत्तराखंड बनाया था और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करेगी। ये पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है। आप देखते हैं उमा जी, पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। मेडिकल नहीं देना पड़ता था और आज हमारे बच्चे जो है मेडिकली अनफिट है। एक जमाना था जब उत्तराखंड के लोग बच्चे जो होते थे बिना मेडिकल के सेना में भर्ती होते थे, उनका मेडिकल नहीं होता था क्योंकि उत्तराखंड के बच्चे हैं। और आज हमारे बच्चे उत्तराखंड के बच्चे मेडिकल में अनफिट होते हैं क्योंकि शराबी हो चुके हैं।
और आप लोगों की क्या पॉलिसी आप बताइए। उत्तराखंड वो प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे सेना में जाते हैं और आज हमारे बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं सेना में जाने के लिए। आप लोगों ने किया क्या है भाई, आप ये देखिए ना, दिल पर हाथ रख के मुझे कोई आंकड़ा बता दीजिए शराब के कारण जो बच्चे अनफिट हुए हों। आप मतलब उत्तराखंड के युवाओं पर शराबी होने का आरोप लगा रही हैं। आप अपने आरोप से माफी मांगनी चाहिए आपको युवाओं से। किस प्रकार का घटिया आरोप लगा रही है आप अपने युवाओं पर। उत्तराखंड का कौन सा युवा शराब के कारण अनफिट हुआ है? उमा जी बताइए जरा, आप कौन सा युवा शराब के कारण अनफिट हुआ है? किस प्रकार का झूठा आरोप मत लगाइए आप उत्तराखंड के युवाओं को इस प्रकार बदनाम मत कीजिए। आम आदमी पार्टी का हमेशा से यही रहा है। आपने क्यों कहा उत्तराखंड के युवा शराब के जो अनफिट हो हमारे देश में युवा शराब के कारण अनफिट नहीं हुआ? नहीं, इतने शर्मनाक बयान के लिए माफी मांगी होगा सिसोदिया। उत्तराखंड के युवाओं से माफी मांगी आप पहले। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। पहले उत्तराखंड के युवाओं से माफी मांगिए जो दिन रात मेहनत कर सेना की तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं वो शराबी है। अब हमारे युवाओं को शराबी कह रही है। शर्म आनी चाहिए आदमी पार्टी को। कैसी घटिया सोच आप रखती है, घटिया सोच आप रखती है। आप लोगों ने कितने घटिया सोच आम आदमी पार्टी की है उनकी प्रवक्ता ने बता दिया। आज मैंने टिप्पणी की थी, आपको आपकी पुरानी टिप्पणी याद दिलाना चाहता हूँ। किसी प्रकार की विवादी और घटिया टिप्पणी आप आदमी पार्टी करती है और आप हमेशा इस प्रकार की विवादी टिप्पणी करती है। आपने पहले उत्तराखंड के लोगों की तुलना किस प्रकार की की थी, मैं उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहता। उमा जी उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहता। किस प्रकार की एक मिनट ठाकुर जी, एक मिनट उमा जी माफी उनको भी मांगनी चाहिए जो उत्तराखंड को लेकर ये बात कहते थे कि सूर्य अस्त उत्तराखंड मस्त। ठाकुर जी गलत तो नहीं बोल रहा ना? उनको भी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के लेकिन एक मिनट मुझे एक उदाहरण बता दें। ठाकुर जी एक उदाहरण बता दें हमारे कोई युवा शराब के कारण अनफिट हुआ हो। ठाकुर जी एक मिनट तो फिर किस कारण अनफिट हो रहे हैं आप बता दीजिए। फिर आप बताइए ना। उमा जी एक मिनट, उमा जी एक मिनट। हमारे युवाओं की थाली में बयान मत दीजिए आप। उत्तराखंड का युवा शराबी बिल्कुल नहीं है। आप इस प्रकार के बयान मत दीजिए। आप उत्तराखंड के युवाओं को शराबी कह रही हैं। आपने कौन कि हमारे बच्चे आज अनफिट हो जाते हैं आर्मी से, जबकि एक जमाने में नवीन ठाकुर जी एक मिनट उमा जी एक मिनट। नवीन जी अभी लाइव में कमेंट आया, मैं वही पढ़ रहा हूं जी। वो ये कह रहे हैं कि आप समय पर जो मिलती है वो भी रेट पर नहीं मिलती, ओवर रेट मिलती है। तो फिर सोचिए कि 10 बजे के बाद कितने में मिलेगी? नहीं, इसके लिए निगरानी तंत्र हमने खड़ा किया है। पूर्व में भी अभी विकासनगर ही कार्रवाई ओवर रेटिंग पे, विकासनगर कार्रवाई ओवर रेटिंग पे, जहां पर ओवर रेटिंग करते पाए जाते हैं वहां पर तुरंत कार्रवाई होती है। 4 दुकानों के लाइसेंस रद्द हुए तिलक जी। हमने पोर्टल जारी किया, नंबर जारी सर मैं वही तो कह रहा हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आप कह रहे हैं कि भैया 12 बजे के बाद भी पहली बार 24 घंटे, समझ रहे सर आप एक राज्य में कह रहे हैं कि हम शराबबंदी पर काम कर रहे हैं और दूसरे राज्य में कह रहे हैं कि आओ खुलकर पियो। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये आपके शब्द हैं या विपक्ष के शब्द हैं? नहीं, मेरे शब्द नहीं है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं नवीन जी। 4 दिन के लिए अगर हमारे पर्यटक भाई होटल व्यवसाय से जुड़े, चाय की दुकानों से जुड़े, बार रेस्टोरेंट से जुड़े लोग अगर राजस्व एकत्रित कर लेंगे, जो 3 साल कोरोना से जो है जिनका व्यापार नहीं चला, तो उसको विपक्ष की आंखों में खिरकिरी बन रहा है। उसमें इतने घटिया आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा शराब पीकर अनफिट हो रहे हैं। किस प्रकार के घटिया आरोप लगा रहे हैं तिलक जी? इस पर तो एक बार आप सवाल करिए, इस पर सवाल करिए ना। ये वही जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों की तुलना घर के बाहर के कुत्ते के साथ की थी। आज उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को शराबी घोषित कर दिया। आज उत्तराखंड के लोगों को शराबी घोषित कर दिया। उमा जी ये लाइव में आपके लिए भी कमेंट आया। वो कह रहे हैं कि उमा जी से पूछिए दिल्ली में एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम चल रही है, बंद हो गई। वो नहीं दिखेगा, वो पहले स्कीमों का मुझे पता नहीं है। हाँ, वहाँ कुछ पता नहीं है इन्हें। यहाँ पर जिन्होंने पैसे लेकर इनके मंत्री जेल में बैठे हैं अभी, ठीक, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। एक मिनट टेक्निकल इश्यू की वजह से हम कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रहे थे, लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। जोशी जी कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक जी, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा नेटवर्क में नहीं हूँ। कोई समस्या नहीं जोशी जी, आपकी आवाज ही काफी है। नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया वो राज्य के हित में है। 24 घंटे अगर शराब के ठेके खुलेंगे, 4 दिन ही तो खुल रहे हैं, आप इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? उनके बारे में सोचिए जिन्होंने कोरोना काल में अपना व्यवसाय गंवाया है, उनके बारे में सरकार सोच रही है। आपको याद होगा
इनका अगर बस चला है तो इन्होंने नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बना दिया था शराब बेचने के, और इन्होंने बैन से शराब बिकवाई थी। बैन भेज के छोटी जो गाड़ियां होती हैं उससे की थी। अब आप बताए कितना बड़ा ऐसा निर्णय है ये कि जिसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे इस निर्णय को। अगर सरकार 24 घंटे शराब क्या चाहती है, ये देवभूमि है। देवभूमि की संस्कृति ये नहीं है कि यहाँ पर आप शराब परोसे, रात और दिन परोसे। ठीक है, कुछ आपने जो सिस्टम चल रहा है, आप 10 घंटा दुकान खुलवाइए, 9 घंटा 8 घंटा दुकान खुलवाइए आप, लेकिन 24 घंटे दुकान खुलवाएंगे तो कहाँ आपका ये मामला चलेगा? ये संभव नहीं हो पाएगा। हेलो जी जी जोशी जी, वो ये कह रहे हैं कि ये विदेशी पर्यटक आते हैं, अगर होटल व्यवसायियों की मांग है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? 4 दिन की तो बात है। नहीं, होटल व्यवसाय की मांग हो चाहे किसी की मांग हो, 24 घंटे अगर ये सरकार शराब की दुकानें खुलवा रही है, अगर ये निर्णय लिया है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। ये देवभूमि को कलंकित करने वाला निर्णय है, और ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार जो देवभूमि को कलंकित कर रही है, इस सरकार को इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी, यहाँ की मातृशक्ति माफ नहीं करेगी। नवीन जी जवाब दीजिए जोशी जी की बातों का। बड़ा समुदाय शराब की वजह से बर्बाद हो रहा है। जोशी जी, धर्म की राजनीति इन्होंने की है, मुस्लिम ये खुलवाना चाह रहे थे, उस पर नहीं बोलते। धर्म की राजनीति नहीं होती। हम खुलवा रहे थे तो अगर आपको तो चुनौती दे दी हमने, तुमको चिट्ठी ले आओ हमारे। इसमें डिबेट न करो, डिबेट को डिबेट मत करो। अगर हम शराब में डिबेट कर रहे हैं तो ठाकुर जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन आप शराब पाएंगे, शराब की बात करिए। आप अगर ये निर्णय ले रहे तो आपकी सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं कह रहा हूँ, बार बार इस बात को कहता हूँ। थोड़ा सा संयम रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिएगा। एक मिनट ठाकुर जी इतना शिष्टाचार रखिए। अभी आपका और हमारा ये शिष्टाचार टूटा नहीं है अभी तक डिबेट्स में, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आप अगर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपकी आत्मा जस्टिफाई नहीं करेगी। आप ठीक है, मन से कह लीजिए, मुझे आपकी मजबूरी पता है, आपने अपनी सरकार के पक्ष में बोलना है, आपकी मजबूरी है। मैं भी होता तो मेरी भी मजबूरी होती, लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछिए। देवभूमि है, अगर यहाँ 24 घंटे शराब की नदियां बहाना चाहते हैं, लोगों को आप बर्बाद करना चाहते हैं, लोगों के घरों को उजाड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, आपको बहुमत दिया है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, ये आपको मुबारक है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उत्तराखंड की जनता इसमें निर्णय लेगी। एक मिनट जोशी जी, एक मिनट। नवीन जी, ये मसला तो यहाँ पर महिला सुरक्षा से भी जुड़ जाता है ना। ये मसला सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोजगार और पैसे से जुड़ा हुआ है, आर्थिक से जुड़ा हुआ है। मसला यहाँ पर सीधे तौर पर महिला सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और कार एक्सीडेंट, अभी हमारे सामने ऋषभ पंत का मामला सामने आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से जो मामले सामने आते हैं, और उत्तराखंड में न्यू ईयर के मौके पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले सामने आए, तो फिर क्या करेगी सरकार? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए तिलक जी, उसके लिए हमने अपना तंत्र खड़ा किया है। पुलिस ने एडवाइजरी 1 हफ्ते पहले से जारी कर रखी है, पुलिस ने एडवाइजरी, और हम विशेष जगह पर्यटक स्थलों पर विशेष बल तैयार कर रहे हैं कि कोई भी अगर शराब पी के वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसकी जगह सीधे हवालात में है। ये उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी लगातार जारी की है, हमने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं। और विशेष तौर पर जो है, जो आज जो एक्सीडेंट हुआ दुर्भाग्य से ऋषभ जी का, वो भी हाई स्पीड के कारण हुआ, उस पर भी ब्रेक लगाने का काम जो है पर्यटन 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 2 जनवरी तक पुलिस ने तंत्र विकसित किया, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन आदरणीय मसरूर जोशी जी बार बार शराब कह रहे हैं, बर्बाद कर दिया। मसरूर जोशी जी, अब डेनिम भूल गए डेनिम पूरे प्रदेश में जो सर डेनिस, एक मिनट, आपने तो हरदा ब्रांड के नाम से, जोशी जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं उमा जी के पास जा रहा हूँ। देखिए तिलक जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ज्यादा क्या बोलूं। अभी मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको ज्यादा डांट डपट भी नहीं कर सकता हूँ। और डेनिस, हमने तो चलो डेनिस यहाँ शराब की दुकानों में बिकवाई, अगर वो डेनिस इतनी खराब थी और उस डेनिस में इतने ही अवगुण थे, उस डेनिस में तमाम जहर घुला था, ये तो कैंटीन से बिकवा रहे हैं उसको आज भी। अगर इनको विश्वास नहीं है तो कल सुबह में कैंटीन वाली मोहर लगी हुई बोतल इनके यहाँ भिजवा देता हूँ मैं सुबह डेनिस की। फौज के जवानों को पिला रहे हैं ये।
हाई एल्टीट्यूड में जो जवान तैनात है उनको टेनिस पिलाई जा रही है। मसला यही है ना, हम गलत थे, हमने स्वीकार मसला किया यही वो है गलत कि ना आप सीखे ना वो सीखे कि भैया शराब को लेकर आप लोगों ने भी शराब नीति पर कब सवाल नहीं खड़े हुए? हमने इतने गलत निर्णय नहीं लिए तिलक जी, आप जानते हैं हमने कभी गलत निर्णय नहीं लिए। उमा जी, जो आबकारी नीति है उसी के तहत निर्णय लिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ये क्या करेगी ये सरकार कल के दिन? क्या ये फैसला वापस ले लेना चाहिए या फिर ये रियायत देनी चाहिए कि ठीक है भैया समय जो है वो 12 बजे तक करते हैं, ओके बात खत्म? ये फैसला लेना चाहिए सरकार को, या फिर आपको लगता है कि ये फैसला सरकार ले ले कि भैया ठीक है कि नहीं, ये पूरी की तरह पूरा ये फैसला जो है हम वापस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए तिलक जी, इस मामले में धामी जी को ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई में वो 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना चाहते हैं, जिस तरह की उन्होंने बात अभी मीडिया के सामने रखी और एक सभी लोगों को एक बड़ा पॉजिटिव उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। ये तो धामी जी को सोचना है। अगर आज वो बात करते हैं कि 4 दिन खुले रहिए ताकि लोग रेवेन्यू कमा ले, तो 2025 के बाद क्या होगा? क्या हम 2025 तक उत्तराखंड के हर शराब के ठेके को बंद कर देंगे और जो रेवेन्यू शराब से आ रहा है उसका वो सेकंड मतलब कहाँ से उसको जनरेट करेंगे? तो ये बात तो धामी जी को सोचनी है, खाली नवीन ठाकुर जी, क्या फैसला यू टर्न हो सकता है? देखिए तिलक जी, विपक्ष का काम उत्तराखंड के नौजवानों का हित सोचना नहीं है। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है, इसके सकारात्मक पहलू को नहीं देख रहे हैं। हमने कहा कि 3 साल तक हमारे नौजवान जो पर्यटन से जुड़े हैं उनके व्यवसाय को देख लीजिए आप, और उनका कहना है जो उन्होंने हमसे आग्रह किया सरकार से कि अगर आप 12 बजे तक खोलेंगे तो लाइनें लगेगी लंबी लंबी। जिन्होंने इसका सेवन करना है विदेशी सैलानियों ने, वो तो लेंगे ही। ये बार बार जो है राजनीतिक स्टंट इसमें कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के अस्मित से खिलवाड़। 12 बजे के बाद कौन सी हमारी महिलाएं आप तो चुप ही रहने दीजिए, आप मत बोलिए। आपने उत्तराखंड के युवाओं को भी शराबी कहा, आप ही ने उत्तराखंड के लोगों को आप रहने दीजिए। आप आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपके मैं बयान की घोर निंदा करता हूँ, आपको माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट नवीन ठाकुर जी, आपने कहा यू टर्न का कोई सवाल नहीं उठता। मेरा 10 सेकंड का फाइनल कमेंट आपसे, कोई हादसा हुआ या किसी तरह की कोई अभद्रता हुई, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? देखिए उसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। मतलब फैसला आप लेंगे और जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पे डाल देंगे? लेकिन तिलक जी, पुलिस प्रशासन हमारी है, सरकार हमारी है, हमारी जिम्मेवारी, सरकार हमारी है। ओके, मैं रिकॉर्ड, नवीन ठाकुर जी आप जानते हैं मेरी हालत, मैं आपकी बात को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नवीन ठाकुर जी, ये मसला उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का नहीं, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठाकुर जी आप जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत, मैंने प्रकाश पंत जी का नाम इसलिए लिया, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, वो तो सब जानते हैं नशे के खिलाफ थे। अंत में बोले कि हमारी मजबूरी है, बोले तिलक भाई हमारी मजबूरी है शराब के ठेके खोलना। मैं समझ रहा हूं उस बात को कि राजस्व के लिए आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आपको कदम उठाने चाहिए। सवाल ये है, चलिए ठाकुर जी मैंने आपकी बात को नोट कर लिया। सरकार कदम उठा रही है और जनहित के काम हम कर रहे हैं, हमने किए 5 वर्षों तक। इसीलिए उत्तराखंड में इतिहास तोड़कर, रिकॉर्ड तोड़कर इस प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा अपनी सेवा का ओके ठाकुर जी, नहीं दिया, ठाकुर जी, पार्टी को नहीं, ठाकुर जी ओके, 68 विधानसभा में जमानत जब्त हुई है। ओके, आपकी बात को मैंने मान लिया, लेकिन इतनी बात मानिएगा कि हालात ना बिगड़े, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, उसका पूरा ख्याल हमारी सरकार ने रखा है। थैंक यू। और उसकी तैयारियां 1 महीने से चल रही हैं। थैंक यू सो मच नवीन ठाकुर जी, आपका भी, और उमा मैडम आपका भी, और मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैसला सही है गलत, ये उत्तराखंड की आवाम तय करे तो ज्यादा बेहतर है। सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक तरफ सरकार की ये मजबूरी कि राजस्व को बढ़ाना है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना है, और दूसरी तरफ शराब। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि एक दोधारी तलवार जिस पर सरकार चल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।